सोने की चिड़िया हिंदुस्तान और उसके गद्दार। हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी और आज गरीब, कमजोर और मजबूर। इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। लगभग 712 एडी में भारत पर मुसलमानों का आक्रमण शुरू हुआ, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होते अगर देश के अंदर बैठे गद्दारों का उनको साथ नहीं मिलता, और शायद ये देश और हम किसी और ऊंचाई को छू रहे होते। इस कड़ी में सबसे पहला नाम जयचंद का आता है। इस भड़वे की वजह से मोहम्मद गौरी की एंट्री हुई। इसने सत्ते की लालच में पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया, मगर युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मारकर कन्नौज, दिल्ली समेत कई राज्यों पर अपना कब्जा कर मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर अपनी पैठ बना ली। दूसरा गद्दार मान सिंह था, जिसने मुगल बादशाह का साथ दिया, जिसकी वजह से राणा प्रताप कमजोर पड़ गया था और अकबर की पोजीशन मजबूत होती चली गई। राजा मानसिंह मुगल सेना का सेनापति बनकर उसने ऐश की जिंदगी जिया और राणा प्रताप अपने देश को आजाद करने के लिए जंगलों की खाक छानते रहे। तीसरा गद्दार मीर जफर था। शायद आप नहीं जानते हैं कि अगर मीर जफर नहीं होता तो हिंदुस्तान कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनता। 1757 के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के लिए जफर ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद अंग्रेज अपनी पोजीशन मजबूत करते चले गए। चौथा गद्दार मीर सादिक था। जब अपने ही घर का आदमी गद्दार बन जाए तो लंका भी ढह जाती है। मीर सादिक टीपू सुल्तान का बेहद करीब और खास मंत्री था। अंग्रेजों के साथ इसके मिल जाने से 1779 के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान की हार हुई थी। पांचवां गद्दार फणींद्रनाथ घोष था, जिसने सैंडहर्स्ट मर्डर और असेंबली में बम फेंकने के केस में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, जिसकी वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थी। भगत सिंह को अगर आज फांसी न हुई होती तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। ये थे 5 गद्दार, जिन्होंने अपने ईमान को तो बेचा ही, साथ ही अपने देश को भी बेच दिया था, जिसका खामियाजा हम आज भी किसी न किसी रूप में भुगत रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें